नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो वे दो संख्याएं हमको ज्ञात करना है। अब हमको ये ध्यान देना है कि प्राकृत संख्या क्या होता है ना। लगातार दो प्राकृत संख्या बोल रहा है। ये जो प्राकृत संख्या है वो लिखा हुआ स्पष्ट दो क्रमागत प्राकृत संख्या है ना। तो प्राकृत संख्या तो ठीक है, लेकिन दो क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब मान लीजिए हमारा कोई संख्या पहला 4 और 5। दोस्तों अब ये तो हमें पता है कि 4 और 5 जो है प्राकृत संख्या है, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या ये दो क्रमागत संख्या है? हमको इस गणित को बनाने से पहले इतने भाग पर पहले चर्चा करना है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या लेना है। तो क्या है? दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, लेकिन हमको इनके एक फार्मूले बनाने होंगे। जैसे इस रूप में है तो ये क्या है? ये 4 है, तो ये 5 लिखा उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 1 लिख सकते हैं ना। तो ये देखो, इसका हमें एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। मतलब हमको प्राकृत संख्या बोलना है तो पहला संख्या माना जाए x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा जी? इस रूप में जब ये x है तो ये हो जाएगा x + 1। इसका मतलब ये है हमारी पहली संख्या x होगी तो दूसरा संख्या क्या होगा? x + 1 होगा। तो आइए हम इसी प्रकार गणित को बनाकर देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इस गणित को हल करके देखते हैं। यहां पर हो जाएगा हल। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, माना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या है ना। ये क्या क्या होगा? एक तो x होगा और दूसरा क्या होगा? x + 1 है। ठीक है, एक को हम क्या बोलेंगे? x बोलेंगे, तो दूसरा को x + 1 बोलेंगे। अब इसमें देखो एक शर्त है कि उनके वर्गों का जो योग है वो क्या होना चाहिए? 85 होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देते हैं शर्त अनुसार। ठीक है, अब शर्त अनुसार क्या है? वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो क्या है? 85 है। तो मतलब पहले संख्या का भी वर्ग करेंगे और दूसरे संख्या का वर्ग करके, ये देखो दूसरे संख्या का भी वर्ग कर दिए और इनको जोड़ेंगे। लिखा है ना, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के वर्गों का जो योग है दोनों को हमने वर्ग कर दिया है ना, और इनके वर्गों का योग कर दिया। तो ये कितना आता है? आंसर 85। और ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो अब इसको क्या करेंगे? ये तो सूत्र है, तो सूत्र रूप में तोड़ देते हैं। तो हो जाएगा x² प्लस यहां पर कितना जाएगा? x² + 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। और ये क्या होता है? 2x, तो 2x + 2x × 1 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको हम क्या करेंगे? 85। अब ये फार्मूला जो है, इनको कोष्टक को हटाते हैं तो ये किस प्रकार बन जाएगा? ये हो जाएगा x² + x² + 1 और +2x = 85। अब इनको जब हल करेंगे तो देखो ये दोनों क्या है? समान है, दोनों के जो वर्ग है ना x², तो ये क्या हो जाएगा? 2x² प्लस ये देखो 2x है तो यहाँ पर 2x लिख देते हैं। ये 85 जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर +1 है तो -85 में +1 को जोड़ेंगे, कुल मिला के क्या करेंगे? ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना। चलो लिख देते हैं, ये हो जाएगा 85 और +1 = कितना हो गया? 0। जब इनको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? ये हो जाएगा 2x² + 2x माइनस ये कितना हो जाएगा? 84 = 0। अब हमको पता है कि गणित को क्या करना चाहिए? सरल करने के लिए हमको इनको 2 से भाग दे देना चाहिए। तो जिनको हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर? 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर x² बचेगा, इसको भी 2 से भाग दे दिए तो केवल x बचेगा, और यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इतना है ना, 42। अब इनको हमको क्या करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो चूंकि गुणनखंड विधि बहुत ही सरल है, मैंने अभी जस्ट बताया था। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब क्या करना पड़ेगा हमको? यहां पर जो 42 दिख रहा है और यहां पर जो 1 दिख रहा है, तो इस जो संख्या 1 दिख रहा है उनको हमको 2 भागों में तोड़ना रहता है। ध्यान दीजिए, इनको नहीं तोड़ना रहता है, इनको तोड़ना रहता है। तो यहां पर ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम क्या करें? गुना करें तो 42 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को, यहां पर देखो जो चिन्ह रहता है, जैसे यहां पर कौन सा चिन्ह है? यहां पर माइनस है, अर्थात उन्हीं दो संख्याओं को हम क्या करेंगे? घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुना करें तो क्या आना चाहिए? 42 आना चाहिए।
तो 42 कब कब आता है ये देखना पड़ेगा हमको, है ना। किसका किसका संख्या का गुना करते हैं तो 42 आता है, ये ध्यान दो। तो कब कब आएगा 42 करके देखते हैं। एक तो आएगा 7 गुणित 6, तो ये जाएगा 7 6 का 42। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 6 गुणित 7 भी कर सकते हैं, है ना। और भी है जैसे 21 गुणित 2, 21 गुणित 42 भी हो सकता है। 14 गुणित 3, 14 त्रिक भी कितना होता है 42 होता है। इसी प्रकार आप और भी बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन हमको जो आवश्यकता है, लेकिन हमको जो चाहिए हम वो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान दो, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जिनको हम गुना करें तो इतना है, और उन्हीं दोनों को क्या करें, यहां माइनस लिखा है तो घटाएं, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो ये मेरे ख्याल से ये जो ऊपर के जो दिख रहे हैं दोनों सेम है, तो इनमें से हम किसी एक को ले लेते हैं। तो 7 6 का 42 आता है, ये देखो, और 7 में 6 घटाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। अब हम ये कैसे जानते हैं कि यहाँ पे माइनस करना है कि प्लस करना है, ये बता रहे हैं ना, 7 में 6 को घटा रहे हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह लिखा रहता है उसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों इसको हम आगे हल करते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आएगा 7 माइनस 6, x बाहर में रहेगा, और यहां पर तो वैसे ही रहता है, कुछ नहीं करते इसको, ये हो गया आपका आंसर। अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर x का स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 6x और माइनस 42 इक्वल टू 0। इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ा बनाना पड़ेगा, और इन दोनों में क्या आया हुआ है, इसमें x आया है तो x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें x 2 बार आया था तो 1 बार बच गया, प्लस इसमें x निकल गया तो कितना बचा, केवल 7, माइनस। अब इसमें हमको पता है, ये बताया गया है कि यहां पर जो चिन्ह रहता है उसको कॉमन निकालते ही निकालते हैं, तो ये तो निकल जाएगा, 6 भी निकल जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा x। अब ध्यान दो, यहां पर माइनस को निकाले हो और यहां पर भी माइनस को निकाली हो, तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा ना, क्योंकि आप देखिए ऋण और प्लस, माइनस प्लस का गुना क्या होता है, माइनस होता है ना, तो समझ आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो गुणनखंड के रूप में 7 6 का 42 होता है, तो उसमें से 6 निकल गया तो क्या बचे, 7 ही बचेगा, इक्वल टू 0। इस प्रकार अब देखो ये तो अंदर हमेशा बराबर आता है, इसका मतलब x प्लस 7 है ना, कॉमन निकलेगा, तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप इनके क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पर इनका आंसर कितना आएगा, आइए हल करके देखते हैं। आइए दोस्तों, यहां पर देखिए x प्लस 7 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर या क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहां पर देखिए x का मान कितना आया, x का मान कितना आया, -7, या यहां पर कितना आया, x का मान कितना आ रहा है, -6 था, तो उधर पक्षांतर होगा तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसमें से जो प्राकृत संख्या है वो हमारा आंसर होगा, तो यहां पर देखिए ऋणात्मक संख्या है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये होगा। अब हमको ये भी कहा गया है कि हमको 2 संख्याएं निकालनी है ना। यहां पर देखिए, ऊपर देखिए, ये देखिए ऊपर में लिखा है कि 2 प्राकृत संख्या निकालना है। अब ये आंसर तो हमारा नहीं है, हमारा आंसर ये होगा। तो हमारा पहला संख्या जब क्या है, x बराबर 6 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा जी, हमने बोला था ना, देखो पहला संख्या जब x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, x प्लस 1 होगा। तो x प्लस 1 मतलब x प्लस 1 करके देखते हैं ना, x का मान कितना है 6, और 6 प्लस 1 करेंगे 6 प्लस 1, तो बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है वो x बराबर कितना आया, 6 आया, और x प्लस 1 का मान बराबर 7, मतलब हमारा आंसर जो है 6 और 7 होगा। अब इसका आंसर का यदि आप जांच भी करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे तो 85 आना चाहिए। करके देखते हैं यहां पर, तो 6 6 का 36 और 7 7 49, दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 8, 85। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।